मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, बच्चों, बुजुर्गों, भाइयों तथा बहनों, खुश रहो, मस्त रहो। आप जी के समक्ष कुछ नए अल्फाजों के साथ ज़माने के हालात। आज हम संसार की ओर देख रहे हैं कि किस प्रकार से आज इंसान एक हैवानियत का रूप धारण कर चुका है। मीडिया के अंदर देखा, अपनी ही बेटी ने अपनी माँ को मार डाला, लालच के कारण। नौकरी मिली, जिस माँ ने उसको अपने गर्भ में 9 महीने रखा, उसी का कत्ल। ये तो एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली बात है। अर्थात इंसान अगर इंसान का कत्ल कर रहा है, वो इंसान नहीं हैवान है। एक छोटी सी बच्ची को भी देखा, पटक के मार दिया, शायद उसको सज़ा भी हुई, लेकिन कहाँ चली गई इंसानियत। दूसरी ओर वो नीले ड्रम का भी जिक्र आता है, किस प्रकार से अपने पति को मार दिया। एक जो जिसके कारण मारा, उसकी पहले शक्ल तो देख लेनी चाहिए, वो क्या था। उसी के कारण उसको मार दिया, इतना होनहार बच्चा। दूसरी ओर अभी देखने को मिल रहा है कि पहाड़ी के नीचे धक्का देकर जो केतन नाम का नौजवान था, उसको मार दिया। कितना वो एक परिवार, खुशहाल परिवार होगा, एक ही उनका बच्चा था। लेकिन उसके बाप का जब इंटरव्यू देखा, ऐसा लगा कि कितने विवेकी इंसान हैं। किस तरीके से इनकी बोली है, उससे पता चल जाता है कि वो ख़ानदान बहुत ही अच्छा ख़ानदान है, परिवार अच्छा है। लेकिन दूसरी ओर देखा जाता है कि उस लड़की को कौन से संस्कार मिले थे किसी का कत्ल करना, जो मीडिया के अंदर दिखा रहे हैं। अगर हम किसी का घर नहीं बसा सकते हैं तो किसी का घर उजाड़ना भी नहीं चाहते। इंसान में एक इंसानियत होनी चाहिए। कुछ दिन पहले वो भी देखा, एक सोनम का जो केस हुआ, उन्हें भी पहाड़ी के नीचे धक्का दिया। किसने मजबूर किया था कि ये शादी वहीं पर करो, ये करो, लेकिन किसी का घर उजाड़ना ये ठीक बात नहीं है। ये तभी हो पा रहा है, कहता है कि जिसकी दिशा अच्छी होती है उनकी दशा भी अच्छी होती है। लेकिन देखने में यह था कि इनको संस्कार कैसे मिले हैं परिवारों में, घरों में। अगर परिवार में संस्कार अच्छे होंगे तो उनकी दिशा भी अच्छी होगी। किसी को मारने से पहले वो 1000 बार सोचेगा। क्यों? क्योंकि उसके जो संस्कार है वो सामने आएंगे। ये तभी हो पाता है जब बच्चों में हम संस्कार नहीं भरते हैं, इंसानियत नहीं भरते हैं, अर्थात वही बच्चे एक शैतान का रूप धारण कर लेता है। तो हम प्रयास करें कि बचपन से लेकर ही हम बच्चों को वो बातें सुनाने का प्रयास करें, जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए, हमारे संत हुए, हमारे महात्मा हुए, कि किस प्रकार से दूसरों के ऊपर दया करनी है। वो कई बार उदाहरण आता है कि कोई बिच्छू डूब रहा था, लेकिन एक संत ने, एक महात्मा ने उसको बार बार बचाने का प्रयास कर रहा है। कोई अन्य इंसान वो दृश्य देख रहा था, उसने पूछा कि महात्मा जी आप क्या कर रहे हो? बिच्छू तो आपको बार बार डंग लगा रहा है, लेकिन अब आप फिर भी इसको बचाने का प्रयास कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? इसको छोड़ क्यों नहीं देते? आगे से उस संत ने, उस महात्मा ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया कि ये बिच्छू अपना कर्म कर रहा है, इसका कर्म है डंग मारना, लेकिन मैं एक संत हूँ, मैं एक महात्मा हूँ, मेरा कर्म है किसी की जान बचाना, मैं अपना कर्म क्यों छोड़ूँ? इसी प्रकार से जब हमारे भीतर ऐसी भावना होंगी कि मैंने किसी की जान बचानी है, तो वही बात आती है कि उसमें एक इंसानियत होती है, मानवता होती है। क्योंकि वो रब को याद करने वाला होता है। जो इंसान रब को याद करेगा वो कभी भी बुरा कर्म कर ही नहीं पाएगा। तो हम प्रयास करें कि बच्चों में वो संस्कार पैदा करें ताकि उनमें इंसानियत कायम रहे और इंसानियत का काम करे। अगर मैं किसी की जान नहीं बचा सकता तो ये भी प्रयास करे कि मैं किसी का घर ना उजाड़ूं, किसी की जान ना लूं। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे भारतवासियों, अगर हम इंसान हैं तो इंसान बन के रहें,
इन्हीं शब्दों के साथ मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत।